हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सेल शीट से। और आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से मार्कशीट बना सकते हैं एक्सेल पर, और वो भी मोबाइल के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से। तो हम प्ले स्टोर की तरफ चलते हैं। प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे हमें लिखना होगा ऑफिस। ऑफिस सूट लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑफिस आ जाएंगे। उसमें से जिसका हमारे पास जो है मोनोग्राम या हमारे पास जो आइकन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसको जो है हमें अपने पास डाउनलोड कर देना है। यहाँ पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एंड मोर। इसको यहाँ पे आपके पास जो है इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, हम इंस्टॉल कर देंगे और फिर उसको हम ओपन करेंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे इसका ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, जिस तरीके से हम गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं। इसको ओपन करेंगे, वो फ़ाइल खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद जो है आपके पास इस तरीके से यहाँ पे आपके पास एक प्लस का सिंबल आ रहा होगा यहाँ पे नीचे। तो इस प्लस के सिंबल पे आप जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास प्लस के सिंबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और फॉर्म्स लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अभी हमें जिस पे काम करना है वो है हमारे पास एक्सेल। तो हम जो है एक्सेल पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास स्कैन टेबल, ब्लैंक वर्कबुक, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट्स लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। बिल्कुल एक्सेल की शीट जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर ओपन होती है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मोबाइल के अंदर आपके पास ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें जो है मार्कशीट बनानी है। तो हम जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो लिखना है वो है हमारे पास सीरियल नंबर। तो हम लिखेंगे S.NO सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे। ये सिर्फ हमारे पास जो है हम मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करते रहेंगे और सिर्फ क्लिक करते रहेंगे अगले अगले सेल्स के ऊपर। नेम ऑफ स्टूडेंट के ऊपर हमें जो है सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। तो हमारे पास पहला मैथ लिख लेते हैं हम। उसके बाद सेकंड पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास कंप्यूटर आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है उर्दू। उर्दू के बाद जो है साइंस। साइंस के बाद हम ले लेते हैं इंग्लिश। तो ये कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 सब्जेक्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिए। सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू, साइंस और इंग्लिश। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास देखेंगे ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है ये पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा, यानी कि इसकी हमें लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ऊपर बी पे क्लिक करना होगा, यानी कि जो इसकी कॉलम है, यानी कि रॉ जो दी हुई है आपके पास बी, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से जो आपके पास क्लिक करना है आपको, वो 2 एरो जिसमें आ रहे होंगे आपके पास, उनको हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे ऑटोमेटिक नेम ऑफ स्टूडेंट पूरा आपके पास आ गया है। इसके बाद जो है इंग्लिश के बाद जो है हमें लिखना है ऑब्टेन मार्क्स, कि इन्होंने कितने ऑब्टेन करें। तो ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे हम। उसके बाद जो है आपके पास टोटल मार्क्स का कॉलम बनेगा। टोटल मार्क्स का कॉलम बनने के बाद फिर हमारे पास बनेगा परसेंटेज का। परसेंटेज के बाद हम लिखेंगे ग्रेड। और बस यही हमारे पास इतने ही बनेंगे। ऑब्टेन मार्क्स को भी हमें बड़ा करना पड़ेगा, तो हम जो है ऊपर एच पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे 2 एरो जो हमारे पास आ रहे हैं इन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से परसेंटेज जो है हमारे पास, इस पर भी जे पे क्लिक करके हम इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद जो ऊपर मैंने जो 2 लाइनें छुड़वाई थी उसको जो है हमें पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने का तरीका ये होगा कि हम जो है पहले उस पे लेके जाएंगे जिस सेल से हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास सर्कल बना हुआ आ रहा है, इधर से हम जो है इसको ड्रैग करते हुए आगे लेकर आएंगे। कहाँ तक? अपना ग्रेड तक। ग्रेड तक लेके आने के बाद
यहाँ पे नीचे जो है आपके पास एक एरो आ रहा होगा, एरो शेप, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे इसकी चीज़ें खुल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें इसके जो इसके फंक्शंस हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास चीज़ आ रही है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पास पूरा एक सेंटर मर्ज हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले को भी पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख लेंगे। पहले हम इसको ग्रेड तक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे हम सिंपल क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ये मर्ज एंड सेंटर आ जाएगा। ऊपर हमें हेडिंग जो डालनी है वो हमें डालनी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। और नीचे हमें जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है हमें मिड टर्म एग्जामिनेशन। उसके बाद हम चाह रहे हैं प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, तो हमें वही फंक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बी लिखा हुआ है जहाँ पे, तो हम बोल्ड कर देंगे। उसके बाद क्लैबरी इसकी जो है हम फंड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे 11 जहाँ लिखा हुआ है हम यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, तो इनमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं 28 पे। 28 पे करेंगे तो प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से मिड टर्म एग्जामिनेशन को भी हम पहले जो है बोल्ड करेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 11 जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद हम चाह रहे हैं प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम में हम थोड़ा सा कलर कर दें, तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास फिल कलर का ऑप्शन। फिल कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर चेंज हो सकता है। हम चाहें अगर इसके अंदर कलर दूसरा देना चाहें तो हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मिड टर्म में चाह रहे हैं कि हम मिड टर्म में भी कलर दे दें, तो यहाँ पे भी हम मिड टर्म में भी कोई सा भी कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जो है सीरियल नंबर वगैरह लिखना है, तो वो हमें जो है अपने कीबोर्ड की तरफ ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1, फिर हम लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं 4, फिर लिखते हैं 5। अच्छा, यहाँ पे हम जो है ड्रैग का ऑप्शन नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे हमें जो है सबके अलग अलग लिखने पड़ेंगे 1 2 3 4 5। 5 बच्चों को बना रहे हैं हम जैसे कि, तो हम यहाँ पे 5 बच्चों के नाम भी लिख लेते हैं। यहाँ 5 बच्चों के मैंने नाम लिख दिए। उसके बाद अच्छा यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे मैंने जो है 1 यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। अब जबकि मुझे मैथ के टोटल मार्क्स भी यहाँ पे लिखने चाहिए, तो अब मुझे यहाँ पे एक यानी कि एक रॉ को इंसर्ट करना है। तो किस तरीके से करूँगा, तो मैं यहाँ पे जो आपके पास कॉर्नर पे बिल्कुल 4 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा उस रॉ पे, और उसके बाद जो है मुझे इंसर्ट करना है। तो ऊपर आपके पास यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, हम जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे एक पूरी रॉ आ चुकी है। उसके बाद मैथ पे नीचे हम मैथ के टोटल नंबर लिख देंगे जैसे कि 100। अब हम चाह रहे हैं इसी 100 को जो है हम कॉपी कर दें इंग्लिश तक। तो पहले जो है हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास जो है यहाँ पे 2 पेजेस बने हुए होंगे, इसका मतलब है कॉपी। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जो है हम इसको ड्रैग करते हुए आगे लेके चले जाएंगे इंग्लिश तक। उसके बाद उसी के बराबर वाला जो है ऑप्शन ओपन हो गया, उसका मतलब है पेस्ट। हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिक सबके ऊपर 100 आपके पास आ चुका है। अब हमें एसएन पे नंबर लिखने, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नंबर। नंबर मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख लूँ जो भी। यहाँ पे सबके नंबर मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं वो लिख रहा हूँ बारी बारी। नंबर इसमें लिखने के बाद इस तरीके से आप नंबर सबके ऐड कर देंगे।
ताकि आपके पास जो है सबके नंबर ऐड हो जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स में जो कॉलम है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो है एक फार्मूला पुट होगा। फार्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले हमें सम का फार्मूला लगाना है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले जो काम करना होगा, हम थोड़ा सा करीब कर लेते हैं इसको ताकि आपको नज़र आए। सबसे पहले हमें जो है इज़ इक्वल टू लगाना पड़ेगा। जब भी हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे वो इज़ इक्वल टू से स्टार्ट होगा, इज़ इक्वल टू। उसके बाद हम लिखेंगे सम, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। अब हमें कहाँ से कहाँ तक सम करना है? अब हमें कहाँ से कहाँ तक करना है? हमें करना है मैथ के नंबर से। अब मैथ का कॉलम का नंबर क्या है? अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से लेके ऊपर से अगर हम कॉलम देखते हैं तो वो सी है, और अगर इसकी रॉ देखते हैं तो वो आपके पास 5 है। यानी कि C5 वाला जो नंबर है वो हमें जो है इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ से कहाँ तक ऐड करना है हमें? इंग्लिश के नंबर तक। इंग्लिश का जो नंबर है वो है हमारे पास G5। अगर हम ऊपर से देखेंगे G और यहाँ से देखेंगे तो ये G5 है। तो C5 के बाद हमें जो है एक कॉलन लगाना पड़ेगा, C5 कॉलन, और फिर हम लिखेंगे G5। C5 से G5 तक हमें ऐड करना है। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे 368 ऑटोमेटिक आ जाता है। अब ये फॉर्मूले हमें बार बार लगाने पड़ेंगे, तो हम बेहतर है इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने का तरीका क्या होगा हमारे पास? इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, इस पर सेलेक्ट करेंगे। फिर हमें जहाँ तक कॉपी करना है वहाँ तक लेके जाएंगे हम, और उसके बराबर में बिल्कुल पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे हम। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिक सबके टोटल आ चुके हैं हमारे पास। अच्छा, अब इन सब के 100, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, इन सब के हम टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास 500 आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 500 लिखते हैं। अब हम चाह रहे हैं 500 को कॉपी कर दें सबके साथ, यानी कि नीचे के साथ सबके आ जाए। तो हम वही कॉपी करके सबको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ऑटोमेटिक सबके पास 500 भी आ चुका है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। आप परसेंटेज का फार्मूला भी आपके पास इज़ इक्वल टू से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है हम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का फार्मूला होता है आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स का सेल का नंबर लेना पड़ेगा। अब हमें कहाँ से लेना है? अब जैसे कि हम चेक करें तो वो हमारे पास 368 है, H5, यानी कि H5 पे आ रहा है 368। तो हम लिखेंगे H5। इसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइड का सिंबल आ जाएगा आपके पास जो कि होता है स्लैश के बराबर। उसके बाद टोटल मार्क्स का है हमारे पास I5, और इसको हम मल्टीप्लाई का करेगा सिंबल लगाएंगे जो कि हमारे पास स्टेरिक के बराबर होता है, और फिर हम लिखेंगे 100 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। फिर हम ब्रैकेट, अच्छा ये ब्रैकेट गलत जगह लग गया है हमारे पास, H5 की जगह H5, और फिर हमें यहाँ लिखना है I5, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसमें। अब जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पे तो देखें यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिक परसेंटेज आ चुकी है। अब हम चाह रहे हैं परसेंटेज सब में लग जाए, तो हमें वही कॉपी करना पड़ेगा इसको, और फिर हम यहाँ सबको सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सबके पास परसेंटेज भी आ चुकी है। उसके बाद एक चीज़ रह गई हमारे पास ग्रेड। अब ग्रेड किस तरीके से सेट करेंगे हम? ग्रेड करने का तरीका ये होगा कि आपके पास यहाँ पे फार्मूला लगेगा। फार्मूला इज़ इक्वल टू से स्टार्ट होता है आपके पास, इज़ इक्वल टू, उसके बाद जो है इफ़, अब फार्मूला थोड़ा सा बड़ा लगेगा हमारे पास, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, इफ़ कौन सा सेल, अब हमारे पास परसेंटेज का जो सेल होगा वो लेना है बेसिकली हमें। परसेंटेज का सेल हम लेंगे, अगर परसेंटेज का सेल क्या है हमारे पास, J5, पहला J5 है आपके पास। इफ़ J5 इज़ ग्रेटर देन का सिंबल आएगा आपके पास, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 80 से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है J5 का जो नंबर है वो अगर 80 से बड़ा हो, तो 80 से बड़ा होता है तो हम उसको क्या सपोज करते हैं कि वो हमारे पास A+ के बराबर आता है। तो हम जो है यहाँ पे ऊपर आपके पास फार्मूला चलता नज़र आ रहा होगा, तो हमें लगाना होगा इन्वर्टेड कॉमास, और फिर हमें कैपिटल में A+ लिखना होगा, फिर हमें इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देने होंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे इसी के साथ, फिर दोबारा इफ़ की कमांड देंगे हम, दोबारा हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और फिर हम J5 लिखेंगे कि अगर J5 जो है 80 से बड़ा हो तो वो तो A+ हो गया, लेकिन अगर J5 70 से बड़ा हो तो वो किसके बराबर हो, इफ़ J5, पहले हमें इज़ इक्वल टू, और पहले हमें ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू का सिंबल लगाने पड़ेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 70, फिर हम कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे
इन्वर्टेड कॉमास, फिर हम कैपिटल में ए लिख देंगे कि अगर हमारे पास 70 हो तो वो हमारे पास बराबर हो ए के। उसके बाद कॉमा, स्पेस, फिर दोबारा हम इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, दोबारा J5 लिखेंगे हम, इफ़ अच्छा हमने इससे पहले वाले में जो है J5 नहीं लिखा है, इसी वजह से वो मसला कर रहा है। यहाँ पे हमें J5 लिखना है, J5 अब सही है, इफ़ J5। उसके बाद हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर हो, कॉमा। तो इसको क्या सपोज कर ले वो, इन्वर्टेड कॉमास बी सपोज कर ले इसको, इन्वर्टेड कॉमास के लिए हम बी तक ही रख रहे हैं हम, और आगे भी कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा कॉमा लगाएं और फिर हम इफ़ की कमांड दें और हम सी लिखें, फिर डी लिखें, इस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं जितने नंबर। अभी मैं सिर्फ 3 पे रख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाए वो 3 ब्रैकेट लगाए, तो मैं यहाँ क्लोज़ भी जो करूँगा 3 ब्रैकेट से इसको क्लोज़ करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे इसकी परसेंटेज है 73.6 और इसकी इसने ग्रेड दे दिया ए ग्रेड। अब मैं चाह रहा हूँ ये सब में आ जाए, तो किस तरीके से मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, उसके बाद कॉपी का ऑप्शन, फिर इन सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है जिसके 80 आ रहे हैं उसको जो है इसने ए प्लस कर दिया, और जिसके ए आ रहे हैं उसने इसको 70 आ रहे हैं उसको ए कर दिया, और जिसके 60 में आ रहे हैं उसको बी कर दिया। तो ये जो है आपके पास पूरी एक मार्कशीट तैयार हो चुकी है। इसको भेजने का तरीक़ाकार ये होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप जो है इसको वैसे सेंड करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। वैसे सेंड करने का तरीक़ाकार बता देता हूँ कि अब आप जो है इसको बैक करेंगे, एक और बैक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे बुक 1 के नाम से या बुक के नाम से सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, आप इन पे क्लिक करेंगे और फिर या इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप, और सेलेक्ट करने के बाद भी आप इसको जो है मुझे सेंड कर सकते हैं। ओपन करते हैं, यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं आपके पास, और सेव करेंगे पहले आप इसको, और ऑटो सेव वैसे हुआ हुआ है इसमें, मैंने इसको ऑटो सेव करा हुआ है, रीनेम दिस फाइल भी कर सकते हैं हम इसको। ऑटो सेव रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इसको सेंड कर सकते हैं। अभी मेरा नेट बंद है, इस वजह से जो है यहाँ पे और इसके ऑप्शन नहीं दिखा रहा, वरना ये और भी ऑप्शन आपको दिखाएगा कि आप किस तरीके से इसको सेंड कर सकते हैं किसी और फाइल में शेयर के साथ। तो ये था हमारे पास, हम किस तरीके से बना सकते हैं फ़ाइल को अपने मोबाइल के अंदर। थैंक यू।